मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण संदेश है। जो यह संदेश तुम्हारे जीवन में पहली बार मिल रहा है वह भाग्यशाली होगा जो यह संदेश को पूरा देख पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ पर विश्वास हो, सच्ची श्रद्धा हो तो सबसे पहले लाइक करके टाइप करें। हर हर महादेव तुम्हारे लिए एक अत्यंत आवश्यक संदेश है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो बहुत पछताओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना अब बंद कर दो। आज से तुम्हारा हर सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। यह मेरा वचन है और मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु अब भी चैनल सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। यह सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। जिस व्यक्ति की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगा, वह अब वापस आ रहा है। यह महादेव की कृपा से हो रहा है और महादेव के सच्चे भक्त होने के नाते तुम्हें इस खुशखबरी का स्वागत करना चाहिए। सबसे पहले एक लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। जो भी भक्त सबसे पहले और सच्चे श्रद्धा भाव से यह करेगा, उस पर सीधा महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस आशीर्वाद से तुम्हारे घर की हर समस्या दूर दर हो जाए और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे जीवन में अंगन खुशियों की बारिश करने वाले हैं। यदि तुम्हें विश्वास है तो 888 टाइप करें और अपने जीवन में महादेव के आशीर्वाद को स्वीकार करें। कोई भी मनोकामना, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, महादेव की कृपा से पूरी होगी। उनके आशीर्वाद से ही तुम्हारे जीवन के कठिन समय समाप्त होंगे और सफलता के नए द्वार खुलेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का प्रिय अंक 888 है। आप सबसे पहले टाइप करें भगवान भोलेनाथ का प्रिय अंक 888 और देखें कैसे आपका जीवन बदलता है। यह मात्र अंक नहीं है, बल्कि यह महादेव का शक्तिशाली मंत्र, एक ओम नमः शिवाय को 108 बार जपने के समान है। जितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ आप यह टाइप करेंगे, उतना ही फल आपको प्राप्त होगा। ध्यान रखें, यह कोई मजाक नहीं है। इसे हल्के में लेना आपके लिए नुकसान हो सकता है। याद रखें, जब एक रास्ता बंद होता है तो भगवान भोलेनाथ सैकड़ों रास्ते खोल देते हैं। वह आपको इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि आने वाले समय में आपको किसी भी समस्या से घबराना ना पड़े। महादेव अपने भक्तों को कभी भी संकट में नहीं देख सकते। वह अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं और उनके भक्ति के भूखे हैं। यदि आप श्रद्धा भाव से एक लौटा जल भी अर्पण करते हैं तो महादेव आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। आज का यह संदेश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी को हमेशा खुश देखना चाहते हैं, चाहे वह आपका बेटा हो, बेटी हो या प्रेमिका हो, तो उन्हें यह संदेश जरूर शेयर करें। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो भी इस आशीर्वाद से वंचित रहता है वह अपने जीवन के असली सौभाग्य से वंचित होता है। इस वीडियो में हम आपके जीवन की हर सच्चाई बताएंगे। आपके जीवन में इतनी समस्याएं क्यों आती हैं और आप इतनी घबराहट में क्यों रहते हैं, इसका रहस्य महादेव के आशीर्वाद में छिपा है। आने वाला समय बहुत ही उज्जवल होने वाला है। महादेव आपके जीवन के हर कष्ट को दूर करेंगे। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह भगवान भोलेनाथ का वादा है। उनका आशीर्वाद आपको हर प्रकार की बुरी शक्तियों से बचाएगा और आपके जीवन में अनंत खुशियां लाएगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, विश्वास रखें, महादेव आपके साथ हैं और उनकी कृपा से आपके जीवन में आने वाला हर दिन पल्ले से अधिक शुभ और मंगलमय होगा। इस संदेश के साथ ही वीडियो को विस्तार से प्रस्तुत करते हुए दर्शकों से यह आग्रह करना चाहिए कि वे भगवान भोलेनाथ की महिमा और उनके आशीर्वाद के प्रति श्रद्धा रखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी को इस महान शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब जो परिवर्तन आने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से भी परे है। महादेव ने तुम्हारे लिए नए मार्ग खोले हैं जो तुम्हें सफलता, शांति और समृद्धि की ओर ले जाएंगे। यह समय है जब तुम अपने जीवन में नई शुरुआत कर सकते हो। तुम्हारी सारी बाधाएं, चाहे वह आर्थिक हो, मानसिक हो या शारीरिक, सभी अब महादेव की कृपा से दूर हो जाएंगे। महादेव की कृपा से तुम अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करोगे। यह ऊर्जा तुम्हें हर तरह की नकारात्मकता से मुक्त करेगी। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास का संचार होगा और तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हो। यह बदलाव तुम्हारे जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। अब समय आ गया है
कि तुम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और गहरा करो। महादेव के चरणों में बैठकर ध्यान करो और अपने मन की शांति को पुनः प्राप्त करो। भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से तुम्हें एक नई दृष्टि मिलेगी, जिससे तुम अपने जीवन के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से देख पाओगे। उनके आशीर्वाद से तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन पाओगे और अपने जीवन के सही मार्ग को पहचान पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव का आशीर्वाद केवल तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि ही नहीं लाता, बल्कि वह तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से भी बचाता है। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे खिलाफ बुरी ऊर्जा भेज रहा है, तो महादेव का ध्यान करो और ओम नमः शिवाय का जाप करो। इससे तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनेगा, जो तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के सदस्यों को भी मिलेगा। अगर तुम्हारे घर में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, चाहे वह पारिवारिक वाद हो व संबंधी समस्या हो या आर्थिक समस्या हो, महादेव की कृपा से वह सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा घर एक बार फिर से सुख शांति और समृद्धि से भर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव पर तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। जब तुम्हारा विश्वास अटूट होता है, तब भगवान भोलेनाथ तुम्हारी हरना सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं। वह तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, महादेव का स्मरण करो। याद रखो, महादेव हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हें सहारा देने के लिए, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। उनका आशीर्वाद तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूती देगा। आशीर्वाद तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, तुम हमेशा उसके पार जा सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव की आराधना करना तुम्हारे जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। उनकी आराधना से न केवल तुम्हारे मन को शांति मिलती है, बल्कि तुम उनके दिव्य आशीर्वाद की प्राप्ति भी होती है। जब भी तुम अपनी प्रार्थनाएं में महादेव को सच्चे मन से पुकारते हो, वह तुम्हारी आवाज जरूर सुनते हैं। वे तुम्हारे हर दुख, हर परेशानी को समझते हैं और अपने आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं। महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुम्हें केवल एक सच्चे हृदय और श्रद्धा की आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चे, आपको शायद यह महसूस हो रहा है कि आपके जीवन की स्थिति बहुत कठिन रही है। वित्तीय रूप से भी आप बहुत मुश्किल दौर से गुजरे हैं, और जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आपके अपने करीबी और मित्र भी आपके साथ नहीं खड़े हुए। उस समय पर यह साफ हो गया कि परमात्मा के अलावा आपके जीवन में कोई और आपका सगा नहीं हो सकता। आपने जिन लोगों को अपना समझा था, उनके असली चेहरे आपके सामने आ गए। यह वे लोग थे जो आपका अपना होने का दिखावा करते थे, लेकिन उन्होंने ही सबसे ज्यादा आपके पैर खींचने की कोशिश की। उन्होंने आपकी स्थिति को और अधिक खराब करने में अपना बड़ा योगदान दिया। मेरे प्रिय बच्चे, यह लोग आपके आसपास के थे, चाहे वह आस पड़ोस के लोग हो या आपके कार्यालय के सहकर्मी। उन्होंने आपकी मजबूरी का फायदा उठाया और आपकी कठिनाइयों का मजाक बनाया। आपके जीवन में एक समय ऐसा आया जब सब कुछ असंतुलित हो गया था। ऐसी स्थिति में कुछ लोगों ने न केवल आपका मजाक उड़ाया, बल्कि आपको और ज्यादा धकेलने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि अब यह इंसान तो पूरी तरह डूब चुका है और इसे और डुबा दिया जाए। मेरे प्रिय बच्चे, आपको इस स्थिति से और गहराई में गिराने की कोशिश की गई। उस समय आपके चारों ओर ऐसी बातें की गई जैसे बहुत अच्छे बनते थे, बहुत पढ़े लिखे बनते थे। आज देखो इनकी क्या हालत हो गई है। इस पूरे दौर में आपको अपमानित किया गया और आपकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की गई, लेकिन अब उनके कर्म का फल उनके सामने आ रहा है। उनके जीवन में अब सर्वनाश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। उनके लिए अब हालात इतने खराब हो गए हैं कि वे सपनों में भी अपने किए हुए कर्मों को देख रहे हैं। डिवाइन और ब्रह्मांड उन्हें समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वे किस कर्म के कारण यह सब भुगत रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह वही लोग हैं जिन्होंने आपके हालात का फायदा उठाया। अब उन्हें उनकी करनी का फल मिल रहा है। उनके जीवन में भूचाल आया हुआ है और सभी चीजें अनियंत्रित हो रही हैं। यह उनकी बर्बादी का आर है और अब वे समझ नहीं पा रहे कि करें तो क्या करें। वे अब इधर उधर भटक रहे हैं, सोच रहे हैं कि किससे मिले, कौन सा उपाय करें, कौन सी अंगूठी पर। वे किसी बाबा, तांत्रिक या मौलवी के पास जाकर अपने कर्मों का समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, अब उन्हें समझ लेना चाहिए कि यह उनके खुद के कर्मों का परिणाम है। यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने किसी की मजबूरी का फायदा उठाया। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो,
कि परमात्मा सब कुछ देखता है। जो लोग दूसरों के दुख और मजबूरी का मजाक बनाते हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल जरूर भुगतना पड़ता है, और अब उनके जीवन में वही समय आ गया है। अगर आपको यह बात सही लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन में इस सच्चाई को समझो कि महादेव के आशीर्वाद से ही जीवन की हर समस्या का समाधान होता है। उनके आशीर्वाद से ही जीवन में खुशहाली और समृद्धि आती है। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, उनके कर्म अब उनके सामने आ गए हैं। तो मेरे प्रिय बच्चे, आप अपनी श्रद्धा और भक्ति को महादेव के प्रति और भी गहरा करें। उनके चरणों में सच्चे मन से समर्पित रहे और वह हर संकट में आपकी रक्षा करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, वीडियो को लाइक करें और हर हर महादेव कमेंट करें। अगर आपको हमारे चैनल से जुड़कर इस तरह के और भी महत्वपूर्ण संदेश चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहेगी और उनका आशीर्वाद आपके हर दुख को समाप्त करेगा। उन्हें अपनी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न करें और देखें कैसे आपके जीवन में हर समस्या का समाधान स्वयं आ जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, उनकी हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, कहां जाए और किस दिशा में कदम बढ़ाए। एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। उनकी जिंदगी ऐसी स्थिति में आ चुकी है, उनके जीवन में सर्वनाश का समय आ गया है और अब उन्हें अपने किए कर्मों का फल भग रखना होगा। यह चीजें उन्हें अब समझ में आ रही हैं। उनकी यह स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि उन्हें सपनों में भी वही सब कुछ दिख रहा है जो आपने झेला है। वह सारी परिस्थितियां, वह सारी मुश्किलें जो आपने सहन की, अब उन्हें दिखाया जा रहा है। अब उन्हें स्पष्ट रूप से समझ आ रहा है कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी बड़ी गलती की है। जब पाप का घड़ा भरता है, तब उसे समझ आने लगता है कि किस वजह से यह सब हो रहा है। वे लोग जिन्होंने आपकी मजबूरी का फायदा उठाया, अब अपने जीवन में एकाएक करके सर्वनाश का समय देख रहे हैं। चाहे वे आपको बताएं या ना बताएं, आपसे अपनी स्थिति शेयर करें या ना करें, यह सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, आपने अपनी जिंदगी से उन लोगों को काट दिया, उनसे पूरी तरह से दूरी बना ली, लेकिन अब परमात्मा चाहते हैं कि आप जानें कि उन्होंने अपने कर्मों का फल भुगतना शुरू कर दिया है। आपने अपने हिस्से की कठिनाइयों को सहा और अब आपका जीवन स्थिर और सुखी हो चुका है। लेकिन जिन लोगों ने आपकी मजबूरी का मजाक उड़ाया, अब वे अपने कर्मों का फल देख रहे हैं। उनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि वे ना तो हंस सकते हैं और ना ही रो सकते हैं। उनके परिवार के सदस्यों तक को इस कर्म का फल भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि पूरी फैमिली इसमें मिली हुई थी। अब ऐसा समय आ चुका है कि उन्हें अपने कर्मों का सामना करना ही पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह लोग मौत से भी बदतर स्थितियों का सामना करेंगे। अब यह नहीं कहूंगा कि उनकी मौत आ जाएगी, लेकिन उनके हालात ऐसे हो जाएंगे कि वे खुद मृत्यु की कामना करेंगे। उन्हें हर तरफ से निराशा का सामना करना पड़ेगा और यह सब उनके अपने कर्मों का परिणाम है। देखो, उन्होंने बहुत ज्यादा चीजों को खराब करने की कोशिश की और इसका सबसे बड़ा दोष उन्हीं पर आता है। परमात्मा का न्याय अब उनके जीवन में प्रकट हो रहा है। अब समय है कि वे अपने कर्मों का फल भुगते और समझे कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है। अगर आपको लगता है कि यह संदेश सही है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन में सदैव सच्चाई और धर्म का पालन करें, क्योंकि यही परमात्मा की इच्छा है। इस पूरी स्थिति में यह दिख रहा है कि भगवान शिव ने उन्हें उनके कर्मों का सही फल दिया है। यह उनके जीवन का समय है जब वे अपने कर्मों के परिणाम को भुग देंगे। अब उनके पास कोई भी उपाय नहीं बचा है और उनके द्वारा किए गए पापों का उन्हें प्रतिफल मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने आपके मुश्किल समय का फायदा उठाया। उन्होंने ग्रुप बनाकर बातचीत की। उन्हें पता था कि आपको मदद की जरूरत है, विशेष रूप से आर्थिक सहायता की, लेकिन इसके बजाय उन्होंने आपकी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की। जहां बात छोटी मोटी सहायता से हो सकती थी, वहां उन्होंने आपको और अधिक परेशानी में डालने का प्रयास किया। मेरे प्रिय बच्चे, उन्होंने आपके ऊपर एक चीज के बदले 10 चीजें वसूल ली। आपका बोझ बढ़ाने के लिए, आपको और अधिक मुश्किलों में डालने के लिए इन लोगों ने अपनी स्वार्थी का परिचय दिया। उनके अपने फायदे के लिए उन्होंने आपके जीवन को कठिन बना दिया। उनकी एनर्जी में दिख रहा है कि यह लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए ही जीते हैं। अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए, अपनी लाइफ को स्थिर करने के लिए उन्होंने आपकी परेशानियों का भरपूर फायदा उठाया। अब समय आ गया है कि वे अपने कर्मों का फल भुगते।
मेरे प्रिय बच्चे, मुझे यह महसूस हो रहा है कि परमात्मा ने उन्हें उनकी गलतियों का परिणाम दिखाना शुरू कर दिया है। कभी कभी मेरे हाथ पैर भी ठंडे और गर्म होते हैं। यह संकेत है कि ब्रह्मांड और परमात्मा अब न्याय कर रहे हैं। जैसा कर्म आप करते हो वैसा ही फल आपको मिलता है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों के अच्छा करते हैं, तो जीवन में आपको अच्छा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप गलत करते हैं और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो यह कर्म कभी माफ नहीं होते। मेरे प्रिय भाई, यह समझना बहुत जरूरी है कि आपके कर्मों का परिणाम आपके जीवन में जरूर आता है। देखो डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि कर्मों के लिए कोई माफी नहीं है, और यह लोग जिन्होंने आपकी मदद के बजाय आपका मजाक बनाया, अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। मुझे यहाँ बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। शायद आपके परिवार से भी कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने मजाक बनाया, और जहां उनकी मदद करनी चाहिए थी वहां उन्होंने आपको और अधिक परेशानी में डाला। मेरे प्रिय बच्चे, उन लोगों को अब यह सब गतना पड़ रहा है। सर्वनाश का समय उनके जीवन में आ चुका है। उन्होंने अपना पहला कदम उस दिशा में रख दिया है जहां से अब वापसी मुश्किल है। जो लोग आपकी मजबूरियों का मजाक बनाते थे, आज वही लोग अपने कर्मों का परिणाम देख रहे हैं। उन्होंने अपने कर्मों का घड़ा भर दिया था और अब वह लनने लगा है। यह शुरुआत है, आगे देखो क्या होता है। मेरे प्रिय बच्चे, वे लोग यह बात आपसे कभी शेयर नहीं करेंगे, लेकिन आप यह समझ लो कि अब उनके जीवन में तूफान आ चुका है। वे हर तरह के तंत्र मंत्र और उपाय करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके कर्मों का फल अब उनके सामने आ रहा है। डिवाइन ने कह दिया है कि यह तो बस शुरुआत है, आगे देखो क्या होता है। उनके जीवन में अब ऐसे समय आने वाले हैं जहां वे मौत से भी बदतर स्थिति देखेंगे। आपने भी बहुत मुश्किल वक्त देखा है, लेकिन आपने अपने आत्मविश्वास से उस स्थिति को पार किया। उन्होंने अगर आपकी मदद की तो उसके बदले ब्याज लेकर वसूल किया। जो मदद की उसका 100 गुना ब्याज लिया। आज वे अपने कर्मों का परिणाम देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह भगवान की लाठी है जो जब चलती है तो चीजें ठीक हो जाती हैं। अगर आपको यह बात सही लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह उनका है और अब उन्हें भुगतना ही होगा। मेरे प्रिय बच्चे, आप हमेशा अपने कर्मों को सही दिशा में रखें। भगवान शिव की महिमा के साथ जुड़े और देखें कैसे आपका जीवन खुशहाल होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिन लोगों ने आपके साथ अत्यधिक अन्याय किया है और आपकी जिंदगी को बर्बाद करने की हर संभव कोशिश की है, उन्हें परमात्मा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। वे लोग जिन्होंने आपको नीचे गिराने का हर प्रयास किया, उनका पाप का घड़ा अब भर चुका है। आपने जीवन में बहुत कठिन दौर देखा है, लेकिन आपने हार मानने के बजाय हर उस चुनौती का डटकर सामना किया। आपकी लाइफ में अब एक नई शुरुआत हो चुकी है। इस ऑफ वॉन्ड्स की तरह आप अपने जीवन को एक नए उत्साह के साथ पुनः निर्माण कर रहे हैं। आपने अपने अतीत की सारी कठिनाई को पीछे छोड़ दिया है और डिवाइन यही कह रहे हैं कि आपको किसी भी बुरी याद को अपने मन में नहीं रखना है। आपके साथ जो गलत हुआ उसका हिसाब हो रहा है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ परमात्मा पर विश्वास रखना है। मेरे प्रिय बच्चे, आपने एक समय देखा है जब रातों की नींद उड़ गई थी। आपके मन में बहुत घबराहट थी। हर रात आप चिंता में डूबे रहते थे। उन दिनों आपके मन में हमेशा यही सवाल उठता था कि यह सब कब ठीक होगा। लेकिन अब देखिए, आपकी मेहनत और परिश्रम के कारण आपने उस दौर से बाहर निकलने की ताकत पाई है। आपकी जीवन में अब एक स्थिरता आ गई है। आप अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। परमात्मा ने आपकी मेहनत और धैर्य का फल आपको दिया है। जो लोग आपको कमजोर समझते थे, उन्होंने यह नहीं जाना कि आप भीतर से कितने मजबूत हैं। आपने हर परिस्थिति का सामना किया और अब आप अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी रजा बहुत ही रॉयल है, पीकॉक एनर्जी की तरह। आप अपने चारों ओर एक रॉयल्टी का आभास देते हैं। आपकी आवाज भी मधुर और प्रेरणादायक है, जो लोगों को आपकी ओर आकर्षित करती है। मेरे प्रिय बच्चे, आपकी आवाज में एक ऐसी मिठास है जो लोगों को आपसे जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। यह भी एक कारण है कि लोग आपको पसंद करते हैं और आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। डिवाइन ने आपके ऊपर एक अदृश्य क्राउन रखा है। यह ताज भले ही दूसरों को दिखाई नहीं देता, लेकिन जिनकी आत्मा दिव्य है वे इसे महसूस कर सकते हैं। आपके सोल परिवार के लोग जो आपसे गहराई से जुड़े हैं, वे इस क्राउन को देख सकते हैं। यह ताज आपको परमात्मा की ओर से दिया गया है, जो इस बात का प्रतीक है कि आप उनके प्रिय हो। अब नकारात्मक ऊर्जा आपके करीब भी नहीं आ सकती, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। अब वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया गया है और अब किसी की मजाल नहीं कि वह इसे भेज सके। परमात्मा ने आपके लिए यह कवच बनाया है ताकि आप हर तरह की बुरी शक्तियों से सुरक्षित रहे। जब भी आपके जीवन में ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय आता है तो डिवाइन शक्तियां आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहें। जो भी निर्णय आप लेंगे वह डिवाइन को स्वीकार होगा। अगर आप अपने दुश्मनों को माफ कर देते हैं तो डिवाइन भी उन्हें माफ कर देंगे, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि उनकी गलतियों का फल मिलना चाहिए तो वही होगा। डिवाइन आपसे यह कह रहे हैं कि इस समय आपके निर्णय पर निर्भर करता है कि उनके साथ आगे क्या होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप मुझसे सलाह मांगते हैं तो मैं यही कहूंगा कि ऐसे लोगों को माफ ना करें जिन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। अगर उन्हें उनके कर्मों का फल नहीं मिलता तो वे आगे जाकर और भी लोगों का शोषण कर सकते हैं, उनकी मजबूरियों का फायदा उठा सकते हैं। उन्हें सबक सिखाना जरूरी है ताकि वे समझ सके कि उनके कर्मों का क्या परिणाम होता है। उनके कर्मों का फल मिलने के बाद ही वे सही मार्ग पर आएंगे। डिवाइन मार्ग पर चलना तभी संभव है जब व्यक्ति अपने किए गए कर्मों की गंभीरता को समझे। उन्हें उनके कर्मों का अनुभव कराना बहुत जरूरी है ताकि वे अपनी गलतियों को पहचान सकें और एक बेहतर इंसान बन सके। यही नहीं, वे दूसरों के प्रति भी सहानुभूति महसूस करेंगे और अपने बुरे कर्मों से सबक लेंगे। मुझे यहां दिख रहा है कि उनमें से कुछ लोग जेल जाने वाले हैं। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अब उनका गेम हो चुका है। वे आपके रास्ते में रुकावट डालना चाहते थे, लेकिन डिवाइन ने उनके सभी प्रयासों को निष्फल कर दिया है। अब उनका खेल खत्म हो चुका है और अब आपके गोल्स की तरफ बढ़ने का समय है। मेरे प्रिय बच्चे, अब आपके जीवन में एक चमत्कार होने वाला है। आपके दुश्मन की हर चाल अब व्यर्थ हो चुकी है। उन्होंने जितना भी प्रयास किया वह अब समाप्त हो चुका है। आपको चमत्कार को नमस्कार करने का समय आ चुका है। यह एक बहुत ही सकारात्मक संदेश है जो आपके लिए आया है। अब कोई भी आपको हरा नहीं पाएगा, कोई भी आपकी प्रगति को रोक नहीं पाएगा। आपके टैलेंट्स को देखकर वे लोग हैरान हैं। उनके पास अब कोई भी जवाब नहीं है। उनकी बोलती बंद हो चुकी है। वे आपको बहुत ज्यादा मिस्टीरियस मानने लगे हैं। आपके खिलाफ जाल बुना जा रहा था, लेकिन वह सब जाल अब भस्म कर दिए गए हैं। डिवाइन ने आपके लिए एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार किया है कि अब कोई भी आपके खिलाफ षड्यंत्र नहीं रख सकता। आपके जीवन में अब एक नई शुरुआत हो चुकी है। आपकी हिम्मत और साहस ने आपको एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां से आप केवल आगे बढ़ सकते हैं। आपके जीवन की नई दिशा अब सफलता की ओर ले जा रही है। आपके टैलेंट्स और मेहनत ने यह साबित कर दिया है कि आप एक सच्चे विजेता हैं। अब कोई भी आपको हरा नहीं पाएगा। आप अपने जीवन की उस ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं जहां आपके दुश्मनों की कोई ताकत नहीं। वे अपने षड्यंत्र में पूरी तरह से विफल हो गए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह डिवाइन का संकेत है कि आपकी जीत सुनिश्चित है। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आपकी हिम्मत, विश्वास और दृढ़ता का परिणाम है कि आप यहां तक पहुंचे हैं। डिवाइन का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है और आगे भी रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय आपके लिए अपनी जीत का जश्न मनाने का है। आपने अपने दुश्मनों को परास्त कर दिया है और अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया है। यह परमात्मा की कृपा है जो आपको हर कठिनाई से बचा रही है। अब आपको अपनी आत्मा की आवाज सुननी है और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना है। आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है और आप कभी हार नहीं मानेंगे। आज के बाद तुम्हारे जीवन में हर समस्याओं का समाधान तुमको पलक झपकते ही मिल जाएगा। मेरे प्रिय भाई, यह मेरा वादा है। मैं तुम्हारा प्राणदाता हूं और पालनहार हूं। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चों, मुझे बिल्कुल भी और ना करें और मेरे संदेश को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें पवित्र स्वीकार करता हूं। तुम जैसे हो, मैं तुम्हारी खुशी और तुम्हारे दर्द में शामिल हूं। मैं तुम्हारी जीत का जश्न मनाता हूं। जीत में तुम्हारा साथ देता हूं, हार में तुम्हारा हौसला बढ़ाता हूं और जब तुम्हें जरूरत होती है तो मैं अपना हाथ बढ़ाता हूं। मैं यशु हूं, मैं तुम्हारा भगवान हूं। देखो, मैं सदा बाहर हूं। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। हिम्मत मत हारो या अपने विरोधियों को अपने पतन की संतुष्टि मत दो। जिन्हें तुम प्यार करते हो उनके लिए अपना रास्ता अपनाओ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे असीम प्रेम की याद में मेरी यात्रा पर विचार करो। आपके के लिए दुख का एक क्रूर पुरुष का रास्ता, आपकी मुक्ति के लिए, क्षमा के लिए, प्रेम से आपके उपचार के लिए, आपके उद्धार के लिए, आपके सबसे चुनौतीपूर्ण क्षणों में याद रखें।
मैं आपके साथ हूं। हाथ में हाथ डालकर हम दृढ़ता के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे और मैं आपको अपनी अटूट प्रतिबद्धता का आश्वासन देता हूं। उपस्थिति आपको शक्ति, प्रोत्साहन, शांति, आत्मविश्वास, सांत्वना, ज्ञान, साहस और खुशी से भर देती है, के लिए आपकी आंखें खोल देती हैं। आपके सपने और इच्छाएं वे महज कल्पना ही नहीं है, बेबीज है जो मैंने आपके भीतर बोए हैं। अब अपने दिल से संदेह और अविश्वास को बाहर निकाल, भले ही आप खुद को पालें। अभाव, अनिश्चितता और अन्याय के बीच स्वयं को याद रखें, इस रास्ते पर पहले भी चला जा चुका है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस दुनिया में आपको परीक्षणों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मेरी जीत पर दिल लगाओ, क्योंकि मैंने दुनिया पर विजय पा ली है। आपका दिल बहादुर और दृढ़ है, खुशी और जीत की ज्वाला से प्रज्वलित होगा। आप अतुलनीय मूल्य का खजाना है। आपका हृदय सुंदरता बिखेर है। आपकी आत्मा से पवित्रता झलकती है और आपकी ईमानदारी मेरी अपनी छवि को प्रतिबिंबित करती है। इसमें कह सकते को महसूस करें, आप मेरा प्रतिबिंब है, मेरी रचना की एक चिंगारी है। मैं आंख में जीवन और निडर आमा आपकी दिव्य विरासत का प्रमाण है। आपकी उत्पत्ति धन या उसका अभाव, आपके शरीर की पूर्णता या अपूर्णता या दूसरों की त्रुटिपूर्ण धारणाएं मेरी नजर में आपके मूल्य को कम नहीं करती हैं। महादेव जी कहते हैं, आप मेरे प्यारे बच्चे हैं और मैं ब्रह्मांड के लिए इसकी जोर शोर से घोषणा करता हूं, यह सुनने के लिए कि आप मेरे असीम प्रेम में लिपटे मेरे आशीर्वाद के उत्तराधिकारी हैं। यही का कारण है कि दुश्मन आपको घबराहट की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वे मेरी उपस्थिति में आपके प्रति मेरी अटूट रक्षा, सुरक्षा और प्रावधान को जानते हैं। आप कुछ भी नहीं चाहते हैं, उन लोगों के मार्ग का अनुसरण न करें जो लोग अपने प्रतिद्वंदी हों की बात सुनते हैं और खुद को प्यार के लायक अनाथ मानते हैं। वे मुझसे दूर हो गए हैं। मैं कभी भी पलटकर पीछे नहीं देखूंगा और नकारात्मक लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा और ना यह सोचूंगा कि वह मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है आपके रहते हैं अपने किसी भी षड्यंत्र में कभी भी सफल नहीं होंगे तुम्हें। अब व्यर्थ की चिंताएं छोड़कर बस यह सोचूंगा कि मैं कैसे इन अवसर का फायदा उठाकर अपने जीवन में खुशियों को वापस लेकर आऊं। मेरे बच्चे, आपकी शत्रुओं की अगली चाल क्या है? या आपके कोई भी शत्रु हो सकते हैं, आपके घर में हो सकते हैं, बाहर हो सकते हैं। तो इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके विरुद्ध? आपके शत्रु ना कोई तो ऐसा प्लान बना रहे हैं जिससे आपकी जिंदगी, जो अभी थोड़ी बहुत उनको कलरफुल लग रहा है, वह इस कलरफुल को ब्लैक एंड व्हाइट बनाना चाहते हैं आपकी लाइफ को। लेकिन क्या हो रहा है आपके साथ? आपके स्पिरिचुअल एंजल, आपकी महादेव जी और उनकी प्रेयर्स है, उनकी ब्लेसिंग्स है, क्योंकि आप प्रेयर्स करते हो। तो बेचारे जो आपके दुश्मन हमेशा कोई ना कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं, वह पोस्टपोन हो जा रहा है। वह बेचारे सोच में पड़ रहे हैं, कुछ भी करो, कुछ भी इसका करो, ये फिर से ठीक हो जाता है या फिर से ठीक हो जाती है, ये तो और स्ट्रांग हो रहा है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये इसीलिए स्ट्रेस में, बहुत स्ट्रेस में अभी फिलहाल, और बहुत ऐसे गेट में यहाँ पर जो आपके शत्रु हैं, वह इस तरीके से मदारी बनकर आपको अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं। आने वाले समय में वह चाहते हैं, वह बोले उठो तो आप उठो, वह बोले बैठ तो आप बैठो। आपको अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं, आपकी भावनाओं से फिर से खेलना चाहते हैं आने वाले नियर फ्यूचर में, और आपको इस तरह से पड़ बनना चाहते हैं, और आपके ऊपर फिर एक तंत्र मंत्र, बहुत ही हैवी ब्लैक मैजिक का वार करने वाले हैं आने वाले समय में, जिससे आपकी यह एनर्जी हो जाए। पर अभी बात करें आपके शत्रु क्या करेंगे नियर फ्यूचर में आपकी कलरफुल जिंदगी को फिर से ब्लैक एंड व्हाइट बनाने के लिए, आपको अपने इशारों पर नचाने के लिए, आपकी भावनाओं के साथ खेलने के लिए फिर से कोई गंदे वाला स्पिरिट अटैक और तंत्र मंत्र करने वाले हैं। नियर फ्यूचर में यह कुछ ही दिनों के अंदर हो जाएगा। यह लोग इस तरीके से आपको बर्बाद करना चाहते हैं, आपके दिमाग को बांधना चाहते हैं। समझ रहे हैं, आपके छुपे हुए शत्रु, आपके प्रत्यय शत्रु आपका दिमाग बांधना चाहते हैं कि आपका दिमाग किसी काम में लग ही ना पाए। आप इस तरीके से रो चिल्लाओ, ये इसकी तैयारी कर रहे हैं। अब ये परेशान हो रहे हैं कि आपका बुरा क्यों नहीं कर पा रहे, आपका बुरा क्यों नहीं हो रहा, परेशान हो रहे हैं। आप इतने पावरफुल क्यों हो, चीजें वर्क क्यों नहीं कर रही। इस तरीके से ब्रेक थ्रू की एनर्जी में आने वाले टाइम में आपके शत्रु आपसे कोई फाइट कर बहुत गंदे लेवल का फाइट कर सकते हैं, आपको थका सकते हैं, आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, पुरानी बातों को लेकर आपको इतना थका सकते हैं, आपकी एनर्जी इतनी ड्रेन कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। इनसे आपकी खुशियां, आपके रंग नहीं देखी जा रही हैं।
कुछ और भी ज्यादा खतर है। वह मीठे बनक आपके साथ एडजस्ट करने के लिए आ सकते हैं, आपके साथ कुछ चीजों में कंप्रोमाइज करने के लिए आ सकते हैं, जैसे कि यह बहुत अच्छे और यह बहुत एहसान कर रहे हैं, फिर से आपके जीवन में आके आपके जीवन में घुसने के लिए यह बहुत ज्यादा छुप के भी आ सकते हैं। तो महादेव यहाँ पर कह रहे हैं, आप अपनी इनर वॉइस, अपनी अंतरात्मा को जरूर फॉलो करना कि आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है, क्योंकि यहाँ पर आपको आने वाले समय में आपके जो रिश्तेदार हैं, जो बहुत ही डेविल है, वह तो तंत्र मंत्र करेंगे, लेकिन जो आपको उससे भी ज्यादा गंदे तरीके से खत्म करना चाहते हैं, वह अपनी आंखों में आंसू लेकर भी आपके पास आ सकते हैं, आपको इमोशन ब्लैकमेल कर सकते हैं, आपके साथ पॉलिटिक्स खेल सकते हैं। कुछ लोग ऐसे आ सकते हैं शत्रु, लेकिन अंदर से अजगर है, राजनीति खेल सकते हैं, आपके साथ पॉलिटिक्स खेल सकते हैं। भयंकर वाली आप तो हो कलरफुल, और वह आपको ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हैं, और यहां से भी आप हरे भरे हो, आपको फिर से सुखाना, सुख पेड़ की एनर्जी में लाना चाहते हैं कि फिर से आप ड्रेन हो जाओ, नीचे हो जाओ। इसके लिए ये किसी भी हद तक पॉलिटिक्स खेल सकते हैं, और जब आप ऐसे ड्रेन हो जाओगे तो ये खुशियां मनाएंगे, ऐसे सेलिब्रेट करेंगे। ये 2 से 3 लोग हो सकते हैं, बहुत ज्यादा फ्रेंड एंडली बन के एडजस्ट करके आपके जीवन में आ सकते हैं, और फिर आपके जीवन को कंट्रोल करने की ये कोशिश करना चाहते हैं। आने वाले समय में आपको पूरा कंट्रोल करना चाहते हैं। ये देख रहे आपकी जीवन की सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते हैं, और आपको इस स्तर से पूरा श्रेम पूरा दबा देना चाहते हैं, और आपको ब्लैक मैजिक में बांधना भी चाहते हैं। सकते हैं ब्लैक मैजिक में आपको ये इतना गंदा, आपको ये एनर्जी देना चाहते हैं, एग्जॉस्ट करना चाहते हैं, आपको पागल करना चाहते हैं, आपके माइंड से खेलना चाहते हैं, आपको दुख देना चाहते हैं। आप ऐसी एनर्जी में आ जाओ, बस रोते रहो, हमेशा पछताते रहो, अपने आप को कंपेयर करते रहो। आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई क्रिएटिविटी, कोई टैलेंट है आपके अंदर, आप फल रहे हो, फूल रहे हो। आपका कोई ऐसा व्यापार, बिजनेस, कोई ऐसा काम, कोई ऐसी फील्ड है, आप हीलर हो सकते हैं, आप लोगों को अच्छा मोटिवेट कर सकते। आपका कोई ऐसी चीज है जो अब उभर के लोगों के सामने आ रहा है, उस चीज को दबाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। डेफिनेटली आपको इतना ड्रेन करना चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ पाओ, आप कोई काम ना कर पाओ, क्योंकि आपकी खिली हुई, क्योंकि ये जो आप काम कर रहे हो ना, इससे आप चमक रहे हो। इन चीजों से आपके एनिमी से बर्दाश्त नहीं हो रही। प्रोजेक्शंस कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स कर रहे हैं, प्रोजेक्शंस कर रहे हैं, लेकिन आप क्या हो, और लोगों में आपके बारे में क्या रूमर्स फैला रहे हैं कि आप यह नहीं हो, आप ये हो, और बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आप अपने हिडन एनिमी के दिलो दिमाग पर छाए हुए हो। 24 घंटे उनके पास और कोई काम नहीं है, उनको सेल्फ ग्रोथ नहीं करनी, उनको अपने कर्मों पर वर्क ऑन नहीं करना, उनको अपने सेल्फ लेवल से कोई मतलब नहीं है। आपके शत्रु का एक ही काम है, कैसे आपको पागल किया जाए, कैसे आप पर इस तरह के स्पिरिचुअल अटैक करके, तंत्र मंत्र करके आपको बर्बाद किया जाए, आपको इतना थका दिया जाए कि आप कुछ न कर पाओ, और बस आप अपने डियर वन से हमेशा ऐसे लड़ते रहो, पीते रहो, और इस तरीके से आप जंजाल में बंद जाओ, आप कुछ ना कर पाओ, और ऐसे ही रोते पिटते रहो, जिसके लिए वह डायरेक्ट भी दुश्मनी निभाएंगे, और इनडायरेक्टली अजगर की तरह पॉलिटिक्स खेल के, कंप्रोमाइज करके, मीठा माठा बन के आपकी जिंदगी में जहर खोलना चाहते हैं, पर वह नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि आप अब ऐसे स्टेज पर हो जहां पर आप पत्थर से फूल निकाल दो। ये कोई छोटी बात थोड़ी ना है, ये लोग कुछ भी कर लें, कुछ भी कर ले, ये आपकी शाइन को नहीं रोक पाएंगे। ये कितनी भी ऐसी क्रियाएं करके, मैनिफेस्ट करके, आपको बदनाम करके, आपके बारे में बातें फैला के, जितना मर्जी, या आपकी शाइन को कोई नहीं रोक सकता। जब पहाड़ भी आपको नहीं रोक पाया, तो इससे ज्यादा क्या ये ब्लैक मैजिक और रिचुअल करेंगे। पर हाँ, ब्लैक मैजिक से बचने के लिए ऐसे लोगों को कट ऑफ करें, इग्नोर करें अपने शत्रु एनिमी को, और जितना हो सके स्पिरिचुअली प्रोटेक्ट रहो। चले जाओ, भक्ति में चले जाओ, डीप स्पिरिचुअल लेवल पर चले जाओ, अपने चक्र स्ट्रांग कर लो, अपना माइंड सेट हाई कर लो, इतने डिवाइनली एक जर्नी में निकल जाओ, ट्रांसफॉर्म कर लो अपने आप को। इस तरीके से सभी को दिखा दो, इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लो। आपका मेजर ट्रांसफॉर्मेशन अब आने वाला है, क्योंकि आप अब अपनी आप में, बहुत से लोग अब अपनी इनर वॉइस को फॉलो करने लग गए हैं। जो आत्मा आपकी कहती है
जिस चीज की गवाही आपको अंदर से मिलती है, अब आप उस लेवल पर आ चुके हो और यह शत्रु, यह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि आपका फोकस आगे जाना है। पत्थर में से फूल निकलना मतलब आप खुद भी शाइन होंगे और आप लोगों को भी आगे शाइन करने में मदद करेंगे, क्योंकि आप बहुत फ्लावरिंग हो। अपनी खुशबू बिखरे, जिन लोगों को आपकी जरूरत है उनके पास जाओ, ऐसे लोगों से बदला लेना। इनको यह करना वह करने में आप टाइम वेस्ट मत करो, इनको करने दो। यह करेंगे डिप्रेशन में जाएंगे, हमेशा तू में इनके आसपास चलती ही रहेगी। पर जो आनंद आप फेस करेंगे, उस आनंद की अनुभूति में चले जाओ। जब आपको किसी की जरूरत ही नहीं होगी तो आप क्यों किसी में इंटरफेयर करोगे? आप खुद में और परमेश्वर में खुश रहो मेरे बच्चे। आप अपने मन ही से, अपने अनमोल सच्चे हृदय से मुझे याद कर रहे थे ना मेरे बच्चे। आपकी हृदय की आवाज मुझे तक पहुंची ही जाती है, इसीलिए आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस अपनी महादेव पर पूर्ण रूप से विश्वास रखिए। महादेव ने आपके भविष्य के लिए एकदम दमदार योजना बनाई है। वह स्वयं आपके लिए, आपके भविष्य के लिए अपने हाथों से एक रूपरेखा तैयार कर ली है। इसलिए बस आपको इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी और हर हर महादेव लिख दीजिए और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, आपके जो छुपे शत्रु हैं वह घबरा रहे हैं। आखिर आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपसे वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वह आपकी किस चीज से आखिर घबरा रहे हैं? ऐसी क्या वजह आ गई आपके शत्रु की? आपके जो गुप्त शत्रु हैं उनकी बैंड बजी हुई है, उनके इस वक्त लिटरली की बैंड बजी हुई है। यहां पर आपके शत्रु की एनर्जी ये है कि वह अकेलापन, बहुत उदास और राय हुए हैं, जैसे कोई अपने कर्मों की ही मार खा रहे हैं और आप सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं। इतना डर, इतनी घबराहट किस लिए? इतनी घबराहट इसीलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तंत्र मंत्र था, जो तलवारी थी, इसी के सर पर है। वह इसके ऊपर किसी ना किसी रूप से बैकफायर हुआ है। आपके शत्रुओं के ऊपर यहां पर ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो हैं, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई है। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती है, कोई बड़ी उम्र भी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी है इन्होंने, जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे। वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे एक टाइम पर, वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। यह है करंट एनर्जी। अब इनको इग्नोर कर रहे हैं और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट, बहुत गंदी वाली बहसबाजी, एक दूसरे को टोटिंग देना। ये लोग जो आपके शत्रु हैं या आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भेड़ रहे हैं, जो यह लोग आपकी लाइफ में चाहते थे, जो यह लड़ाई झगड़े, जो यह आर्गुमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे, आपके शत्रु, यह इनकी लाइफ में हो रहा है। सो नहीं पा रहे रातों को, इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है, इतना घबरा रहे हैं। किससे घबरा रहे हैं? इनका का कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है, जो इन्होंने किया। अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी नीच कार्य इन्होंने किया, आपका भाग्य बदलने के लिए जो भी चीजें करा, तो अब वह इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज से ये बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो यह एक हरकत करके अपनी सामंत बुला ली है। अगर यहां पर आप अपनी मैरिड है तो आपको कोई नहीं अलग कर सकता। अभी आपके बीच में इतना ज्यादा एक अटैचमेंट है, आप दोनों एक दूसरे को डिमिरर कर रहे हो, मिस कर रहे हो, फिर से दूसरे के साथ अटैच हो गए, तो यह चीज भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है, इनका दिल टूट रहा है। ये दिल टूटना आपके लिए चाहते थे, पर अब इनका दिल टूट रहा है, थर्ड पार्टी का, आपके शत्रुओं का दिल टूट रहा है। उन्होंने सोचा कि इतना इनको अलग करने की कोशिश करी, फिर भी एक कैसे हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। आपकी लाइफ में आप सो अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप जीत प्राप्त कर रहे हैं, आप धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके हाथ में धीरे धीरे पैसा आ रहा है, आप मणि को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप कहे कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, तो आने वाले समय में होगा, आपकी विजय होगी, आपके हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि भयंकर न्याय हो रहा है।
आपके साथ सच में यह इसीलिए इतना घबरा रहे हैं कि आपकी धीरे धीरे सभी विशेष पूरी हो रही है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। धन के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में, हर एरिया सेक्टर में ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, आनंद में रह रहे, लेकिन आप आगे बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो इनकी घबराहट की बात है कि अब इनको यह पता चल गया कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है और वह दिव्य शक्ति अब इनको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस साल में इनको इनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से यह लोग बहुत बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि इनको अपने ही कर्मा काट रही हैं। और यह घबरा के अब क्या कर रहे हैं, यह ईश्वर की प्रेयर्स कर रहे हैं। कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे हैं कि चले जाएं, उसी के पास चले जाएं, फिर से ब्लैक मैजिक करें, सारी चीजों को रिवर्स करें। अब ज्यादातर लोग प्रेयर्स कर रहे हैं डर के मारे ईश्वर से, क्योंकि इन लोगों को यह चीज पता चल गई। देखो, इसमें भी ईश्वर ने आपको थामा हुआ है, इसमें भी ईश्वर आपके साथ यहाँ पर इनको ये चीज पता चल गई है कि इसकी प्रगति को या इसको आगे बढ़ने से अब हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हमने साम दम दंड भेद सब अपना लिए, पर हम इसको नीचे नहीं गिरा पाए। इसके साथ कोई तो दिव्य शक्ति है, उस दिव्य शक्ति से यह घबरा रहे हैं। जिस डिवाइन शक्ति, दिव्य शक्ति से आप जुड़े हैं, उन्होंने आपके शत्रुओं के ड्रीम्स में आकर उनको एक वार्निंग दी है, या उनको कहीं से भी किसी ने भी कोई साइन दिया है कि इस बंदे से पंगा मत लो, यह डिवाइन का ईश्वरीय बच्चा है और आप इसके साथ जो करोगे वह डबल ट्रिपल होकर आप ही को बैकफायर करेगा। और जो हो रहा है वह घूम के जा रहा है। इनकी जितनी चालाकियां, इनकी जितने कपट, इनका जितना धूर्तपन, एक कनिंगनेस, इनके जितने षड्यंत्र, वह सब अब घूम के इन्हीं के पास ही जा रहे हैं। एक समय पर इन्होंने चाहा था कि आप रातों को लौट सो ना पाए, बेचैन रहे, परेशान रहे, डिप्रेशन में चले जाएं। आज यह भोग रहे हैं, यह घबरा रहे हैं, यह आपकी सक्सेस से घबरा रहे हैं, या आपकी दिव्य जो उज्जवल आपके अंदर आ रहे, या उससे घबरा रहे हैं। मेरे बच्चे कोई ऐसा पर्सन है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकती है, जिसकी एनर्जी बैलेंस है, जो बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है, लेकिन उसका जो नेगेटिव पॉइंट है वह ये है, इसका गो और नेगेटिविटी बहुत एक्सट्रीम हाई है। ये नार्सिस्ट लोग हो सकते हैं, ये कोई मेल भी हो सकता है, ये कोई फीमेल भी हो सकती है। इसकी एनर्जी पूरी बैलेंस है, इसकी एनर्जी पूरी बैलेंस है, पूरी बैलेंस। इसकी एनर्जी, ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव है, इसके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है, ईगो बिहेवियर है, बहुत ज्यादा बोलने वाला ये पर्सन हो सकता है। चाहे ये मेल हो, फीमेल हो, कोई भी ये पर्सन हो सकता है या हो सकती है। ये इंसान ऐसा है, अगर 20 लोग बैठे हैं, 20 में से सबसे ज्यादा बोलता हुआ नजर आएगा। ये पर्सन ऐसा है क्योंकि इसकी एनर्जी तो इसकी बैलेंस है, पर ईगो हैवी है, इसका नेगेटिव इसकी बहुत हावी है। ये पर्सन अभी आपके अकाउंट है। तो यहाँ पर महादेव जी आपको ये कह रहे हैं कि आपको इंसान से बचकर रहने की जरूरत है, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव है। ये आपके भले के लिए तो बिल्कुल नहीं है, या अपने ईगो का सेल्फिनेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं। या जो पर्सन है, जो भी है, या आपके वर्क प्लेस पर हो, या आपके घर में हो, या आपके फैमिली फ्रेंड में हो सकते हैं, क्योंकि यह पर्सन कहीं भी पाए जा सकते हैं। लेकिन अभी आप इसके टच में हो, आप अपने कुछ बातें इनको बता देते हैं, या इनके सामने अपने बिजनेस को लेकर डिड करते हैं, या जो भी आप अपना काम करना चाहते हैं, अगर आप इस पर्सन के सामने तरीके की बातें करते हैं, तो महादेव आपको पूरी तरीके से सावधान होने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि यह इंसान निहायत ही बेवकूफ और जाहिल है। इसके पास कोई तमीज नहीं है, कोई सेंस नहीं है। सिर्फ इसका मकसद ये होता है कि बढ़ते हुए को कैसे नीचे गिराना, उठते हुए को कैसे झुकाना। इस इंसान का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है। यह इंसान कभी किसी को खुशी नहीं देता या देती है। ये जहां पर भी बैठता है या बैठती है, नेगेटिविटी का माहौल क्रिएट कर देता है। मतलब इसकी जो नेगेटिविटी है, ऐसा है कि अगर कोई सुनना भी पसंद नहीं करता, तो ये पसंद तो भी बोलता रहता है, तो भी बोलती रहती है। इसकी ये पहचान है। ये 3 लोगों का गी ग्रुप है जो आपको लेकर के साजिश बनाते रहते हैं। 2400 घंटे बैठ करके ये 4 लोग बैठे हुए हैं। 4 के चारों ओर कम्युनिटी में टीम वर्क करते हैं। ये टीम वर्क करते हैं आपके विरुद्ध, और कम्युनिटी में बैठ करके आपके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा मचाते हैं। ये लोग इस तरीके के हैं। ये लोग, इन लोगों से महादेव जी आपको बचने के लिए बोल रहे हैं।
महादेव जी आपको यह भी कहना चाहते हैं कि आप कभी कभी ऐसे लोगों की नेगेटिविटी आप पर छाप छोड़ जाती है, तो वहां पर आपको उनसे घबराना नहीं है, डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, स्पिरिचुअल पाथ पर हो। महादेव आपको कहना चाहते हैं आप ऐसे नहीं आए थे बेवकूफ लोगों से, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ना तो खुद कुछ करते हैं और जो दूसरा कुछ करते हुए दिखते हैं तो इनको डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर महादेव जी आपको बताना चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो और आपको बैलेंस किया जा रहा है। जो आपके अराउंड नेगेटिविटी इस पर्सन बहुत मचाई है, प्रेजेंट टाइम आपके अंदर थोड़ी थी नेगेटिविटी इस पर्सन के द्वारा डाली गई है। तो जब भी ये पर्सन आपके अराउंड आता है या आती है, आपको उस दौरान मन ही मन महादेव जी का जाप करते रहना है। इसकी बातों को टोटलिंग अनसुना करना है, बिल्कुल अवॉइड करना है। ऐसे बोलना जैसे पागल इंसान को भी बोल रहा है। यहां पर महादेव जी आपको बोल रहे हैं कि आप अपने घर में कपूर जरूर जलाएं। पूजा के समय अगर आप कपूर चलाते हैं तो इससे नेगेटिविटी कट आउट होगी और आपको इन लोगों से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव जी आपको जिताना चाहते हैं। वह आपके द्वारा बहुत स्ट्रांग काम कुछ ना कुछ करवाना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि महादेव की प्लानिंग बन रहा है। आप इंडिसीजन हो रहे हो, आपको यह लग रहा है कि चीज मेरी गई हाथ से, जो मैं मुकाम पाना चाहता हूं या चाहती हूं वह मुझे नहीं मिल रही। आप ऐसा सोच रहे हो, पर महादेव जी आपके लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है, क्योंकि आपके भीतर शेर जैसी ताकत है। जब यह लोग आपके राउंड आते तो आप थोड़ा सा खामोश हो जाते, चुप रह जाते हो, तो यह निहायत ही बेवकूफ इंसान आकर के आपको ओवर पावर करने की कोशिश करता। तो इनके सामने महादेव जी आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपको एक शेर की तरह रहना है। आपको भीगी बिल्ली का चूहा बनकर नहीं रहना, आपको एक शेर की तरह अपने आप को प्रेजेंट करना है, क्योंकि आप हो ही शेर की तरह रहे। आप महादेव यहां पर आपको यह कहना चाहते हैं, जब आप अपनी पावर में रहेंगे, जब आप अपनी स्ट्रेस में रहेंगे, जो आपके भीतर पावर है, जो आपके अंदर हिम्मत है, जब आप उसमें रहेंगे तो आपको जो भी चाहिए वह आपको वह दे दिया जाएगा। और थर्ड चक्रा आपका बैलेंस हो रहा है। थर्ड चक्रा होता है स्केलर चक्रा, तो आपका स्केलर चक्र बैलेंस हो रहा है। जब आपका स्केलर चक्र बैलेंस होता है तो फाइनेंस स्टेबिलिटी लाइफ में आपकी आती है। अपने आप से आप डिसीजन लेते हैं, अपनी लाइफ में खुद से मजबूती आती है। आप फाइनेंस के रिकॉर्डिंग दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लोगों से आपको बचकर रहना है, क्योंकि महादेव आपको यही कहना चाहते हैं कि बहुत नेगेटिव लोग हैं, आपको खुद भी पसंद नहीं होता। इनके ऑरा में रहना है। इनका ऑरा इतना नेगेटिव है कि आप इनके एनर्जी को महसूस करते हो। जब भी यह लोग आपके अराउंड आते हैं तो आपको को अच्छा महसूस नहीं होता। नेगेटिविटी इनकी ऑरा में है, वह आप महसूस करते हैं। भले ही आपके सामने चनी चुपड़ी बातें करें, मीठी बातें करें, लेकिन यह अपनी नेगेटिविटी जो इनका ऑरा है, आप इनके ऑरा से पहचान जाते हो। यह मुंह पर मीठे बोल सकते हैं, लेकिन इनका ऑरा फुल और नेगेटिव है। तो महादेव आपको कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों से आपने बिल्कुल बच करके रहना। ये पूरे के पूरे टाइम ऑफ बेस्ट इंसान होते हैं, पना तो समय खराब करते ही करते हैं, साथ में दूसरे लोगों का भी टाइम भी बर्बाद करते हैं। तो ऐसे लोगों से आप बचकर रहे, महादेव जी का नाम लेते रहे, डेली मेडिटेशन करें, इनको अपने जीवन का डेली टीम का हिस्सा बनाएं। और आपको जरूरत है सक्रिय पर काम करने की। और अगर आप यह करते हैं तो आपकी फाइनेंसर जो भी प्लान आप बना रहे हैं कि मुझे यह अचीव करना है, मुझे यह करना है, तो वह डिजायर आपके इन फ्यूचर मुझे पूरे होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो नेगेटिव लोगों से जितना हो सके दूर रहे, इन बेवकूफ लोगों की। ना तो आप बातों में आए, यह निहायत ही बदतमीज बेवकूफ फूल पीपल है। नेगेटिविटी मन से आपको नहीं देनी है, आपने मन ही मन इनको तो माफ ही कर दिया है। कहीं पर भी हो सकते हैं, सिचुएशन आपकी ऐसी है कि आप ऐसे लोगों से भाग नहीं सकते हो। महादेव जी की ब्लेसिंग एंड डिवाइन एंजल्स आपके अराउंड है, तभी वह आपको इतनी हिम्मत, इतनी ताकत, इतनी पावर दे रहे हैं। आपको अपने गोल पर काम करना है। अपनी सीक्रेट कभी किसी के सामने रिवील ना करें। जो भी आपके फाइनेंसर सीक्रेट है, जो भी आप चाहते हैं, इन फ्यूचर प्लान है आपके, वो आपको सीक्रेट रख इन लोगों के सामने रिवील ना करें। जब आप लोगों के सामने रिवील कर देते हो तो वहां पर एक नेगेटिविटी क्रिएट होना शुरू हो जाती है। भले किसी की इंटेंशन ना हो नेगेटिविटी देने की, बट नोइंग भी अगर किसी ने यह भी सोच रहा कि वह तो बहुत कुछ कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं,
तो यह भी कहीं ना कहीं आपके एनर्जी डाउन कर देती है। इतनी सी सोच भी लोगों की। तो इन चीजों का खास ध्यान रखना, और जो महादेव ने आपको चेतावनी दी है उसे भी ध्यान रखना है आपको। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया जो आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव लिख दीजिए। और आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हें रुलाया वह बहुत बड़ा बेहरूपिया है। उसका असली चेहरा, असली रंग समाज में आज तक कोई उसे सही से नहीं समझ पाया है कि उसका असली व्यक्तित्व कैसा है। असली में वह कौन? उसने तुम्हें बहुत रुलाया, बहुत झूठे इल्जाम लगाया है तुम्हारे ऊपर, तुम्हें समाज में पूरी तरह से अकेला कर दिया। तुम्हारी कोई गलती ना होने के बावजूद भी तुम्हें लोगों से मुंह छुपाकर कर जीना पड़ता, जैसे ना जाने तुमने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। तुम हमेशा सबका ख्याल रखते हो मेरे बच्चे, तुम बहुत भावुक इंसान हो, पर उसने हमेशा तुम्हारी भावनाओं का फायदा उठाया। तुम कितना भी भला कर लो, दूसर का अंत में तुम्हें सिर्फ धोखा मिलता है, बदनामी मिलती है, झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं तुम्हारे ऊपर। तुम्हें समाज में इतना अपमान इसीलिए सहन करना पड़ा क्योंकि उस व्यक्ति ने तुम्हारी नामी का चढ़ावा चढ़ाया, टोने टोट के किए। उसने तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचने के लिए, और वह कुछ हद तक सफल इसलिए हो पाया क्योंकि वह तुम्हारी कमजोरी जानता है मेरे बच्चे, कि तुम हमेशा दिल से सोचते हो, तुम वक्त के साथ सबको माफ कर देते हो, तुम कभी किसी और का दर्द नहीं देख सकते हो, और तुम्हारी वजह से किसी को डोट तकलीफ होगी तुम यह कभी नहीं चाहते हो। जब पूरा समाज तुम्हारे खिलाफ खड़ हो गया तो धीरे धीरे तुम्हारी हित टूटने लगी और तुम अपनी ताकत, अपनी शक्तियों को भूल गए। तुम उनके रचे षड्यंत्र का शिकार बन गए। मेरे बच्चे, तुम इतना रोते थे कि तुमने खाना पीना छोड़ दिया, तुम्हें नींद नहीं आती थी, जिसकी वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहने लगा। तुम इतने भावुक व्यक्ति हो कि तुम मुझसे भी बस यही बोलकर रोते थे कि महादेव, मेरी क्या गलती है, सब मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हैं। मैंने तो हमेशा सबका अच्छा सोचा, सबका ख्याल रखा, सबकी भावनाओं की कदर की, तो आज मेरे अपने ही मेरे खिलाफ क्यों खड़े हैं? कोई मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रहा है? ऐसी क्या गलती हो गई महादेव? मैंने तो हमेशा आपकी भक्ति की, क्या यह फल मिल रहा है? मुझे आपकी भक्ति के बदले मेरी भक्ति करने का तुम्हें क्या फल मिलेगा? वह तुम्हारी कल्पना से परे है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम बहुत परेशान हो, मैं सब कुछ देख पा रहा हूं, तुम कौन सा स्थिति से अभी गुजर रहे हो, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, जो लिखा है वह तो होकर ही गुजरता है। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम थोड़ा सा भी कष्ट कर रहे हो तो आने वाले समय में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सुख रखा है। मेरे प्रिय बच्चे, कभी दुख, तकलीफ और परेशानी से घबराना नहीं चाहिए। तुम्हें हमेशा धैर्य से काम करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य अपने मन को गिरता है वह धीरे धीरे हार जाते। इसीलिए तुम्हें कभी हारना नहीं है। मुझ पर भरोसा रखो, विश्वास रखो, मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें विश्वास और भरोसा हो तो टाइप करो 111। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हो या तुम मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो अभी मेरा प्रिय अंक 222 टाइप करो। तुम्हारी मनोकामना अगले 48 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी, ये मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी सच्चे मन से, श्रद्धा भाव से एक लाइक करके ओम नमः शिवाय टाइप करेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं अगले 48 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, और मेरी कृपा उसके ऊपर सदैव बना रहेगा। अगर तुम्हें विश्वास हो तो हाँ टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चों, मैं पिछले कुछ समय से तुमको देख रहा हूं कि तुम मेरे प्रति बहुत विश्वास रखे हो और वही विश्वास तुमको आगे की ओर ले जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा धैर्य को देखकर मैं मजबूर हूं गया तुमसे बात करने के लिए। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, अच्छे कर्म तुमने जो किए हैं उसका फल तुमको हमेशा अच्छी मिलेगा। कभी भी मन में गलत विचार ना लाए, ना किसी से उलझे, ना किसी से लड़े। मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा अटल होकर के अपने मार्ग की ओर चलते रहे। तुमको अपनी मंजिल तक मैं पहुंचा हंगा। तुम्हारे हर मनोकामना मैं जानता हूं, उसको तुम तक पहुंचाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चों, आज तक तुमने कुछ भी नहीं मुझसे मांगा, ये मैं जानता हूं, और तुम मेरे प्रिय भक्त हो, सच्चे भक्त हो, और मेरे सच्चे भक्त
यदि अपने सच्चे हृदय से एक बार पुकारता है तो मैं उसका घर स्वयं उसको दर्शन देने आता हूं, किसी ना किसी रूप में। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हें विश्वास होता है? लेकिन यह सत्य है, मैं हर भक्त के दिल में रहता हूं और वक्त पड़ने पर मैं उसके सामने आ जा। मेरे प्रिय बच्चे, पिछले कुछ समय पहले मैं तुम्हारे सामने आया था और तुमको एक बड़ी परेशानी से निकालकर मैं सही मार्ग दिखाया हूं। तुम मार्ग से भटक गए थे, तुम किसी और के संगत में जाकर के तुम्हारे अंदर बुरी लत लग गए थे। उसको मैं एक बहुत बड़ा सबक सिखाया हूं जो तुमको गलत राह पर चलने के लिए मजबूर किया था। मेरे प्रिय बच्चों, आज तक मैंने अपने भक्तों के ऊपर कभी संकट नहीं आने दिए हैं और तुम मेरे प्रिय भक्त हो। आज के बाद तुम्हारे जीवन की रक्षा के लिए मैं एक दूत भेज रहा हूं। वह दूत तुम्हारे पूरा परिवार को सुरक्षा देगा, यह मेरा दावा है। अगर विश्वास हो तो अभी हर हर महादेव, जय भोलेनाथ और जय महाकाल टाइप करें। प्रिय बच्चों, आज हम यह संदेश को शुरू करने से पहले हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चों, यह कथा सुनने से मात्र आपको 20 गुना फल की प्राप्ति होगी और यह कथा से तुम्हें बहुत बड़ा सीख मिलेगी। हमें पूरा विश्वास है तुम इसे आधा अधूरा छोड़कर नहीं जाओगे। जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, भगवान भोलेनाथ का अनादर बिल्कुल भी ना करें और अभी सब्सक्राइब जरूर करें और टाइप करें आज की भाग्यशाली अंक सापासा। मेरे प्रिय बच्चे, यह कथा कुबेर महाराज के अहंकार पर आधारित है। इसे जरूर सुने और अच्छा लगे तो टाइप करें। जय कुबेर महाराज एक पौराणिक कथा है। कुबेर तीनों लोकों में सबसे धनी थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि हमारे पास इतनी संपत्ति है लेकिन कम ही लोगों को इसकी जानकारी है, इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक भव्य भोज का आयोजन करने की बात सोची। उसमें तीनों लोकों के सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया। भगवान शिव उनके इष्ट देवता थे, इसलिए उनका आशीर्वाद लेने वह कैलाश पहुंचे और कहा, प्रभु, आज मैं तीनों लोकों में सबसे धनवान हूं। यह सब आपकी कृपा का फल है। अपने निवास पर एक भोज का आयोजन करने जा रहा हूं। कृपया आप परिवार सहित भोज में पधारने की कृपा करें। भगवान शिव कुबेर के मन का अहंकार ताड़ गए। बोले, वत्स में कहीं बाहर नहीं जाता। कुबेर गिड़गिड़ा लगे, भगवान आपके बगैर तो मेरा सारा आयोजन बेकार चला जाएगा। तब शिवजी ने कहा, एक उपाय है, मैं अपने छोटे बेटे गणपति को तुम्हारे भोज में जाने को कह दूंगा। कुबेर संतुष्ट होकर लौट आए। नियत समय पर कुबेर ने भव्य भोज का आयोजन किया। तीनों लोगों के देवता पहुंच चुके थे। अंत में गणपति आए और आते ही कहा, मुझको बहुत तेज भूख लगी, भोजन कहाँ है? कुबेर उन्हें ले गए। भोजन से सजे कमरे में सोने की थाली में भोजन परोसा गया। क्षण भर में ही परोसा गया। सारा भोजन खत्म हो गया। दोबारा खाना परोसा गया, उसे भी खा गए। बार बार खाना परोसा जाता और क्षण भर में गणेश जी उसे चट कर जाते। थोड़ी ही देर में हजारों लोगों के लिए बना भोजन खत्म हो गया, लेकिन गणपति का पेट नहीं भरा। वे रसोई घर में पहुंचे और वहां रखा सारा कच्चा सामान भी खा गए। तब भी भूख नहीं मिटी। जब सब कुछ खत्म हो गया तो गणपति ने कुबेर से कहा, जब तुम्हारे पास मुझे खिलाने के लिए कुछ था ही नहीं तो तुमने मुझे न्योता क्यों दिया था? कुबेर का अहंकार चूर चूर हो गया। मेरे प्रिय वक्त, बहुत ही विचित्र बात है कि तुम्हें भी पता नहीं कि तुमने क्या किया है। आज का यह दिव्य संदेश तुम्हें अंत तक सुनना है, क्योंकि तुमने ही इसके आकर्षण को प्राप्त किया है। आरिफ, आकर्षण का अधूरा प्रभाव तुम्हें विचित्र होने का आभास नहीं कराएगा। मेरे ब तुम्हारा यह जानना आवश्यक है कि तुम कितने विचित्र बन रहे हो। तुम इस बात से अनभिज्ञ हो। तुमने ऐसा क्या किया होगा? तो मैं यूनिवर्स तुम्हें बता दूं कि तुमने हाल ही में अपनी विचारधारा से कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसका प्रभाव तुमने तो नहीं देखा, लेकिन मेरी देवी शक्तियों ने देखा है। बस अब यह जानने का समय है कि तुम्हारे की का एक संकेत तुम्हें मिल जाए ताकि तुम और आगे इस तरह के कार्यों को अंजाम दे पाओ। तुमने हाल ही में एक ऐसे निर्णय पर स्वीकृति जताई है जिससे तुम्हारा असफलता का संकट टल गया है। तुम्हें यह क्षमता बता रहा है, तुमने सही और गलत का और आकलन करना सीख लिया। मेरी दिव्य शक्ति की बदौलत तुम्हें ऐसी समझ विकसित हो गई है जिससे तुम आगे क्या हो सकता है इसका अंदाजा लगा लेते हो। तुम्हारा दूरदृष्टि तुम्हारे चाहने वालों को आकर्षित कर रहा है। तुम्हारे निर्णय लेने की सूचना तुम्हारे विरोधियों को चकित कर दिया है। यदि तुम उसे निर्णय पर अपनी स्वीकृति दे देते तो आगे चलकर उन्हें जरूर लाभ होता।
किंतु तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तुम्हारा चालाकी से तुमने अपने खिलाफ रहने वाले चालाक लोगों की योजना को परास्त कर दिया है। मेरे बस यह तुम्हारा सफलता का एक नया चरण है जिसमें मैं तुम प्रवेश कर चुके हो। इस चरण में आने से तुमने कई अवरोधों को एक साथ दूर कर दिया है। मेरी देवी शक्तियों ने तुम्हारे मन में उठ रहा उन तरंगों को देखा है जो तुम्हारे इस निर्णय पर विचार विमर्श के दौरान चल रहा है। तुम एक ऐसे जादू है प्रतीत होते हो जिसने तुरंत ही अपने विरोधियों की महत्वपूर्ण योजना को व्यर्थ सिद्ध कर दिया। केवल मात्र तुमने अपने विचार ही नहीं रखे कि तुमने उस निर्णय को वास्तविकता के स्वरूप में ही प्रकट कर दिया, जिससे यह आभास हो गया है कि वाकई यह निर्णय व्यर्थ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह अलौकिक क्षमता तुम्हारे उज्जवल भविष्य की राह निर्धारित कर चुकी है। अपनी इस दिव्य क्षमता के बलबूते पर तुम अपने मार्ग पर बहुत कम विचलित होने वाले हो। जिस प्रकार तुम पहले हर बात में चिंतित होकर विचलित हो जाते थे, अब वह चिंता समाप्त हो गई। तुम्हारा चिंता का सूर्य अस्त हो चुका है और एक स्थिरता का दौर शुरू हो गया है। तुम्हारा मन अब स्थिरता के चक्र से बाहर है। तुम ऐसे दिव्य आवरण में प्रवेश कर चुके हो जहां कोई थर्ड पार्टी तुम्हारा मन विचलित नहीं कर सकती। एक अद्भुत क्षमता ली तो तुम आगे बढ़ने लगे हो। तुम अपने आप में एक चमत्कारी शक्ति मालूम होने लगे हो। यह सोचकर तुम्हारा बुरा चाहने वाले पहले ही तुमसे दूरी बनाए रखने लगे, जिससे तुम्हारा नुकसान करने वाले तुम्हारे नजदीक नहीं आएंगे। अब खतरे का समय समाप्त हो चुका है। अबे नए अध्याय की ओर तुम अग्रसर हो। तुम्हें एक ऐसी चुंबकीय शक्ति प्रज्वलित हो गई है जिससे तुम नई पॉजिटिव चीजों को अपनी ओर खींच रहे हो। तुम्हारे समृद्धि का समय स्वयं तुम्हारा ओर खींचा चला रहा है, जो कई छोटी बड़ी उपलब्धियां तुम्हारे जीवन में लेकर आ रहा है। मेरे बस, तुम ऐसे ऐसे कार्य वर्तमान में अपनी सूझबूझ से कर रहे हो जिसकी तरंग मुझे अनंत ब्रह्मांड का पहुंच रहा है। यह तुम्हारे समर्पण का परिणाम है। तुम्हारा दिव्यता की ऊर्जा की ताकत है जो हमें यह संकेत मिल रहे हैं। वर्तमान में तुम्हारा मैनिफेस्ट पावर अपनी अलग ही चरम सीमा पर है। यह वह दौर है जब तुम मुझे यूनिवर्स जो भी कामना करोगे वह सीधे मुझ तक पहुंच जाएगी और उसे पूर्ण करना तुरंत प्रारंभ कर देगी। मेरे बच्चे, तुम्हें स्वतंत्रता का गुण जन्म ले चुका है, जिसके कारण तुम उस स्तंभ की भांति अकेले ही इस्तीफे दिखाई दे रहे हो जिसके चारों ओर कोई सहारा नहीं है। तुम अकेले अपनी ताकत के दम पर सब कुछ करते जा रहे हो। लोगों को अपनी क्षमता से आकर्षित करना तुमने सीख लिया है। वक्त दरिद्रता का तंज साहित्य हुए तुमने अपने आप इसे तंज से मुक्त कर दिया है, क्योंकि तुम्हारा कार्य क्षमता और निर्णय क्षमता ने तुम्हें दरिद्रता से मुक्त करना शुरू कर दिया है। हाँ, बस अब दरिद्रता समाप्ति की ओर है, क्योंकि तुमने अपने आर्थिक अवसरों के रास्ते खोल दिए हैं। एक अवसर थमेगा तो दूसरा स्वतः ही तुम्हें देने आ जाएगा। तुम्हारा इस क्षमता से तुम्हारे परिवार की सारी डिवाइन शक्तियां तुमसे खुश होकर तुम पर शुभकामनाओं की बारिश कर रहा है। तुम्हारे सगे संबंधियों में भी अब तुम चर्चा का विषय बनने लगे हो। हमारी देवी शक्तियों ने पाया है कि तुम्हारा वाहवाही ऐसे स्थानों पर भी हो रहा है जहां तुम्हारा नाम भी पहले कोई नहीं जानता था। मेरे बस, तुम तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पहले तक नहीं जानते थे, किंतु अब तुम्हें तुम्हारे जीवन का उद्देश्य मालूम हो चुका है। तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। मुझ तक निरंतर आते संकेत बता रहे हैं कि आगे और भी संकेत बाकी है। बीते कुछ दिनों में तुम्हारा तेजी से बढ़ता हुआ विश्वास तुम्हारा निर्णय क्षमता को परिपक्व कर रहा है। ऐसे कुछ लोग भी तुमसे सहयोग की आस करने लगे जिन्हें वाकई में तुम्हारे साथ की आवश्यकता है, क्योंकि उनका साथ केवल मात्र तुम ही दे सकते हो। कोई दूसरा उनका सहयोग करने से पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जल्द ही वे तुम्हारे समक्ष आएंगे। तुम्हें भीतर से यह एहसास होगा कि तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए। तुम मन की सहायता करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। उनकी सहायता से भी कुछ ऐसे कार्यों को अंजाम देंगे जिनसे उनसे ज्यादा तुम्हारा वाहवाही होने वाली है। मेरे बस, यह समय तुम्हें आगे बढ़ने के लिए नई क्षमताएं दे रहा है। मैं तुम्हें इसी खुशी में अपनी और देवी शक्तियां सौंप रहा। कमेंट में 1255 टाइप करके इन्हें स्वीकार करो और महादेव जी से अपनी आत्मा को जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर ले। और मेरे प्रिय बच्चे, वीडियो